हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 7वीं का नई पुस्तक विषय विज्ञान का पाठ 1 जिनका नाम है पादपों में पोषण, इनका हम लोग प्रश्न उत्तर करने वाले हैं इस वीडियो में। इनसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इससे आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है। इससे जब आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं तो प्रश्न उत्तर करवाएंगे तो उसे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए इनका हम लोग प्रश्न उत्तर को करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाठ 1 का अभ्यास के प्रश्न 1 में कह रहा है जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है जीवों को खाद्य यानी भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए इसका उत्तर आपके बुक में ही दिया हुआ है, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर देखिए आपके बुक में ही दिया हुआ है इसका उत्तर। देखिए जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। शरीर की वृद्धि एवं रखरखाव तथा ऊर्जा प्राप्ति के लिए जो है जीवों को खाद्य की आवश्यकता यानी भोजन की आवश्यकता होती है। इसी को मैंने अपनी भाषाओं में लिखा है, उसको हम आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको किस तरह से उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को इस तरह से इसका उत्तर लिखना है। यहाँ पर देखिए हमने इसका उत्तर लिखा हुआ है, इसे आप लोग समझिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा था, कह रहा था जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है यानी कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसको हम लिखेंगे जीवों को जीवित रहने एवं शरीर की सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है। इस तरह से आप लोगों को उत्तर लिख देना है छोटा में। अब इसी तरह से देखिए प्रश्न 2 में क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न 2, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 2 में क्या कह रहा है। कह रहा है परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी और मृतजीवी में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है, यानी कि इन दोनों में क्या अंतर है, परजीवी में और मृतजीवी में क्या अंतर है, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप लोग को हम समझा रहे हैं। प्रश्न 2 में क्या कह रहा था, परजीवी और मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर आप लोग को लिखना है परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर निम्न प्रकार यानी कि इस प्रकार है। तो देखिए इधर हम परजीवी वाले लिखेंगे और इधर मृतजीवी। देखिए दोनों में क्या अंतर है। देखिए परजीवी में क्या होता है, इसमें जीव किसी सजीव, सजीव यानी जिसमें जान हो, उसके द्वारा अपना भोजन और आश्रय करते हैं। अब देखिए इसमें अंतर क्या है मृतजीवी में, इसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से अपना भोजन और आश्रय करता है। अब इसी तरह से परजीवी में दूसरा, ये किसी जीवित जीव के शरीर या अंदर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। और यही मृतजीवी में देखिए ये मृत जीव सड़े गले पदार्थों में रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण से समझते हैं। देखिए तीसरा में हमने उदाहरण लिखा हुआ है। उदाहरण में हो गया अमरबेल, मच्छर, जू, खटमल इत्यादि, ये सभी हो गया इसका उदाहरण। ये जीवित जीव के शरीर में रहते हैं, जैसे ये सभी। देखिए ये जू, जू आप लोग जानते हैं क्या होता है, वो माथ में जो होता है जू, वही जू की बात हो रहा है यहाँ पे। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसका उदाहरण, ये मृत जीव सड़े गले पदार्थों में रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण देखिए चमड़ा, अचार, मशरूम इत्यादि, ये सभी इसका उदाहरण हो गया। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है। कह रहा है आप पत्ती में मड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो देखिए इसका उत्तर हमने लिखा है, किस तरह से आप लोगों को परीक्षण करना है। यहाँ पर देखिए जिस तरह से हमने लिखा है उसी तरह से आप लोगों को भी लिखना है। देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा था, कह रहा था आप पत्ती में मंड यानी कि स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को परीक्षण करना है इनका। देखिए पहला स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक हरी पत्ती लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को एक हरी पत्ती तोड़ करके ला लेना है। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या करना है, हरी पत्ती को गर्म पानी में 5 मिनट तक उबालेंगे। इसके बाद देखिए तीसरा स्टेप क्या करना है, फिर पत्ती को एक प्लेट में निकालेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। चौथा स्टेप में क्या करना है, अब उस पर आयोडीन घोल की कुछ बूंदे डालेंगे। और 5वें स्टेप में अब रंग परिवर्तन को ध्यान से हम देखेंगे। देखिए इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर पत्ती में मंड यानी कि स्टार्च की उपस्थिति होगा तो आयोडीन के संपर्क में आने पर जो है पत्ती का रंग या तो नीला हो जाएंगे या फिर काला हो जाएंगे। इसे आप लोग को याद रखना है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में कह रहा है हरे पादपों में खाद्य यानी कि भोजन, भोजन संश्लेषण या फिर प्रकाश संश्लेषण जिसे आप लोग कह सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा विवरण देना, छोटा में इसका उत्तर देना है। तो देखिए इसका उत्तर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप लोग हम समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर समझिए प्रश्न 4 का उत्तर। तो देखिए इस तरह से इसका उत्तर लिखना है आप लोगों को। क्या कह रहा था प्रश्न, कह रहा था हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पादप सूर्य के प्रकाश की सहायता से जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। अब देखिए इसके बाद इससे आगे आप लोगों को इसका प्रक्रिया देखना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्न प्रकार से होती है, इस प्रकार से इनका क्रिया होती है। इसके बाद देखिए इसी को हम छोटा में इस तरह से भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे CO2 होता है प्लस जल के लिए H2O और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, और यहाँ पे देखिए इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का होता है सूत्र
C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन का O2। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो इस तरह से लिख दीजिए या फिर इस तरह से लिख दीजिए। ये हमारा प्रश्न संख्या 4 का उत्तर था। अब हम देख लेते इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है। अब देखिए हमें प्रवाह चित्र के माध्यम से क्या करना है, यानी कि सहायता से क्या करना है, दर्शाना है, यानी कि दिखाना है आप लोगों को पादप भोजन के मूलभूत स्रोत। तो देखिए इसका हम आकृति आपके बुक में ही दिया हुआ है, उसे आप लोगों को हम समझा दें। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 5 के लिए क्या करना है, आप लोगों को इस चित्र को बना देना है। प्रश्न संख्या 5 में क्या करना है, इस चित्र को दर्शा देना है। ये प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 6। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न समझिए, कह रहा है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली जगह, और पूर्ति, पूर्ति का मतलब होता है भरना, यानी कि खाली जगह को क्या करना है, भरना है। जैसे प्रश्न संख्या 6 का क नंबर में देखिए यहाँ पे खाली जगह है, तो इसे आप लोगों को भरना है। अब भरना क्या है, तो भरना जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार है। तो प्रश्न समझिए क्या कह रहा है, प्रश्न 6 का क नंबर में कह रहा है क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें डाइस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, देखिए हरे पादप जो है अपना खाद्य यानी कि भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम उसे स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी। इसे लिख देना आप लोग को स्वपोषी। इस तरह से उसका उत्तर लिखना है। अब देखिए इसी तरह से ख नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डाइस के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, ये हमारा मंड यानी कि स्टार्च के रूप में किया जाता है। यहाँ पर हम लिख देंगे मंड, मंड या फिर लिख दीजिए स्टार्च। इस तरह से स्टार्च, ये हो गया इसका उत्तर। अब इसी तरह से देखिए गौ में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे डाइस कहते हैं, उसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा जो है ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। इस तरह से आप लोग को उत्तर लिख देना है। अब देखिए इसी तरह से घ में क्या कह रहा है, घ में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डाइस लेते हैं तथा डाइस का उत्पादन करते हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को जो है छोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे हो जाएंगे ऑक्सीजन। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसको हम छोटा में लिखना चाहे इस तरह से CO2 लिख देंगे, CO2। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो उत्पादन करते हैं, यहाँ पे देखिए उत्पादन करते हैं, तो इसमें हम लिख देंगे O2। इस तरह से आप लोग को लिख देना है। इसी को आप लोग चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहे तो ऑक्सीजन लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 6 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 7 को। देखिए प्रश्न 7 में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न कथनों से संबंध परिभाषिक शब्द बताइए। इनसे संबंधित परिभाषित शब्द आप लोगों को बताना है। तो देखिए पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप हमारा क्या कहलाते हैं, तो देखिए पीत दुर्बल तने वाले परजीवी पादप को हम लोग अमरबेल कह सकते हैं, अमरबेल, इसे हम कहते हैं अमरबेल। ये हमारा अमरबेल होता है। इस तरह से लिख देना है उत्तर। अब देखिए इसी तरह से ख नंबर में क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 7 का ख में कह रहा है एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो वो हमारा कीटभक्षी पौधा होता है। क्या होता है, कीटभक्षी पौधा। तो यहाँ पर इसका उत्तर ख का उत्तर हो जाएंगे कीटभक्षी पौधा। यहाँ पर लिख देना है कीटभक्षी पौधा या पौधे, इस तरह से लिख दीजिए। वो हमारा कौन सा शब्द होता है, कीटभक्षी पौधे होते हैं। देखिए अब ग में कह रहा है वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान यानी विनिमय होता है वो हमारा क्या होता है, देखिए वो हमारा रंध्र होता है। रंध्र यानी अंग्रेजी में कहे तो स्टोमा, रंध्र, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे स्टोमा, स्टोमा। ये हो गया इसका उत्तर। अब इसी तरह से देखिए प्रश्न 8 में क्या कह रहा है, कह रहा है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें देखिए क नंबर में जो प्रश्न है इनके अनुसार सही उत्तर पे हमें चिन्ह लगाना है। तो देखिए प्रश्न 8 को समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए क में कह रहा है अमरबेल उदाहरण है किसी का। देखिए अमरबेल किसका उदाहरण है, स्वपोषी का, परजीवी का, मृतजीवी का या परपोषी का। तो इसमें से किसका उदाहरण है, तो देखिए अमरबेल जो है परजीवी का उदाहरण। किसका उदाहरण है, अमरबेल परजीवी का। इस तरह से हम परजीवी पे टिक लगा देंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न, यहाँ पे देखिए 8 का ख नंबर में कह रहा है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। देखिए कीटों को पकड़कर जो है अपना आहार बनाने वाले यानी अपना भोजन बनाने वाले कीटों का नाम बताना है। तो वो हमारा होता है घटपर्णी। वो हमारा क्या होता है, घटपर्णी। इसको हम पिचर पादप भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 8 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 9 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है, कह रहा है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। कॉलम ए में ये जो हमारा शब्द दिया है क से लेकर च तक, उसे हमें कॉलम बी में ये जो शब्द है पहला से 5वीं तक, इससे हमें मिलान करना है।
तो देखिए कॉलम ए में देखिए जैसे कॉलम में कह रहा है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? देखिए क्लोरोफिल हमारा पत्तियों में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए इसका उत्तर हो जाएंगे पहला का, क का जो है हमारा 4 नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे कॉलम ए को हम कॉलम बी से मिला दें इस तरह से, ये हमारा क का हो जाएंगे 4 नंबर। क्लोरोफिल जो है पत्तियों में पाया जाता है, इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पे ख में दिया नाइट्रोजन। अब देखिए नाइट्रोजन को हम किससे मिलाएंगे? तो देखिए इसमें हमें नाइट्रोजन को किससे मिलाना है? देखिए नाइट्रोजन को हमें जीवाणु से मिलाना। क्यों मिलाना है? तो देखिए कुछ जीवाणु जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, इसलिए हमें नाइट्रोजन को जीवाणु से मिला देना है इस तरह से। अब देखिए इसी तरह से गौ में कह रहा है अमरबेल। अब अमरबेल को हमें किससे मिलाना है? तो इनसे पहले आप लोग प्रश्न में देख चुके हैं, अमरबेल हमारा क्या होता है? परजीवी होता है। तो हम इसे क्या करेंगे? अमरबेल को हम परजीवी से मिला देंगे। यहाँ पे परजीवी से क्या करना है? इस तरह से मिला देना है। अब देखिए इसके बाद जंतु। अब ये जंतु देखिए जंतु क्या होता है? तो देखिए जंतु जो है हमारा परपोषित होता है। जंतु क्या होता है? हमारा परपोषित होता है। जंतु जो है अन्य जीव पर निर्भर होते हैं, इसलिए हमें इसे परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी। तो हम जंतु को परपोषी से मिलाएंगे। अब देखिए लास्ट बच गया कीटभक्षी। कीटभक्षी जो कि हमारा घटपर्णी पिचर पादप है, ये भी आप लोग देख चुके हैं। इस तरह का प्रश्न आप लोग देख चुके थे। यहाँ पे हमें कीटभक्षी को मिला देना है घटपर्णी पिचर पादप से। अब इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 9 को समझ लिया। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 10 को। देखिए प्रश्न 10 में क्या कह रहा है। यहाँ पर समझिए प्रश्न संख्या 10 में क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथन का चयन कीजिए। ये जो हमारा क से लेकर घ तक कथन दिया हुआ है, इसमें से सत्य कथन पे हमें सत्य लगाना है और असत्य कथन पे हमें बताना ये असत्य है। तो देखिए प्रश्न समझिए 10 का क में कह रहा है कथन, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। देखिए इस तरह का भी प्रश्न आप लोग देख चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मुक्त होती है, वहां पर हमें ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? इसलिए जो कथन है ये हमारा गलत है, ये हमारा असत्य कथन हो जाएंगे। इसमें लिख देंगे असत्य। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा गलत कथन है, हमारा असत्य हो जाएंगे। अब देखिए ख में क्या कह रहा है। कह रहा है ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। देखिए ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे हम लोग परजीवी कहते हैं, ना कि मृतजीवी। तो ये हमारा मृतजीवी दिया हुआ है, तो ये भी हमारा कथन क्या हो जाएंगे? असत्य हो जाएंगे। दूसरा कथन भी क्या हो जाएंगे? असत्य। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन है या नहीं? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो हम लोग ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पाद करते हैं, बट इसमें कह रहा है प्रोटीन नहीं है। ये हमारा कथन असत्य हो जाएंगे, असत्य। अब इसी तरह से देखिए घ में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएंगे। ये जो कथन है ये सत्य कथन है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 10 को समझ गए आप लोग। अब देखिए 11 नंबर कथन में क्या कह रहा है। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 में क्या कह रहा है। कह रहा है सही विकल्प चुने। अब सही विकल्प इसमें से चुना है। देखिए जैसे प्रश्न संख्या 11 है, इसका 4 विकल्प है, इसमें से सही विकल्प आप लोगों को चुनना है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो वो हमारा रंध्र के द्वारा ली जाती है। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। प्रश्न 11 को थोड़ा सा हम अच्छा से समझा दे रहे हैं, यहाँ पर समझिए। रंध्र जो है पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब इसी तरह से देखिए 12 प्रश्न में क्या कह रहा है। 12 नंबर को इसको समझिए। कह रहा है वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, वो क्या है? वो हमारा पत्तियां है। वह इसका उत्तर सही हो जाएंगे। इसमें आप लोग को ध्यान रखना है पत्तियों की सतह पर जो है रंध्र नामक छोटे छिद्र होते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम क्या करते हैं? पादप में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो इस तरह से इसका क्या उत्तर हो जाएंगे? घ। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 12 तक इस वीडियो में देख लिया। पार्ट 1 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।